हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को एक बैंक निफ्टी का मंथली स्ट्रेटजी शेयर किया था एंड आपको प्रॉमिस किया था कि मैं उसको इस वीक में बैक टेस्ट मतलब हम लोग देखेंगे कि वो पोजीशन अपना कैसा चल रहा है। जैसा कि आपने देखा इस वीक में मार्केट काफ़ी नीचे गया, देन वापस ऊपर आया एंड देन हम लोग देखते हैं कि अपना स्ट्रेटजी को कैसा वर्क किया होगा। ओके, हम लोग सेम रूल को फॉलो करेंगे जो हमने मंथली स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी का शेयर किया था। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 30th को होता है, तो इस मंथ का नवंबर मंथ का हम लोग 31st को यानी थर्सडे को स्टार्ट करना चाहिए था इसको। एज पर रूल थर्सडे नहीं किया तो आप बाद में वही सेम रूल को फॉलो करते हुए आप फ्राइडे या फिर मंडे को भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा महीना तो भी बचा हुआ है। बट मैं वहां से जब से स्टार्ट हुआ एक्सपायरी वहां से मैं लेता हूँ 31st से। ठीक है, 31st का 10 AM का टाइम लेंगे हम लोग एंड ये मंथली एक्सपायरी में जाते हैं। और मैंने कहा था कि एटीएम जो होता है उन उसको स्पॉट का एटीएम लाइक 52,000 पे चल रहा है स्पॉट, तो उसको हमें दोनों को ही सेल कर देना है, कॉल और पुट को सेल कर देना है। और देखो इसका प्रीमियम तकरीबन 1950 या 1900 प्लस पॉइंट का रिसीव हो रहा है हमें। यहाँ से तकरीबन 2000 पॉइंट ऊपर का कॉल, दैट इज 54,000, और 52,000 को हमने सेल किया है, तो 50,000 का पुट इसको हमें बाई करना चाहिए। ओके, ये आपका पोजीशन बन गया है। अभी इसमें देख सकते हैं कि इनिशियली दिख रहा है कि मैक्सिमम लॉस 9,000 रुपए का हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 20,000 है। एंड ब्रेक इवन इसको दिख रहा है 50,600 से 53,300। ये रफली 2500 से 3,000 पॉइंट के बीच में ब्रेक इवन मिल रहा है। ठीक है, और इसको हम एडजस्ट कब करेंगे जब हमारा 50,600 या फिर 53,300 के आसपास आ जाएगा, मतलब ब्रेक इवन के यहाँ पे आ जाएगा, तब हम इसको एडजस्ट करेंगे। एक और चीज आप कर सकते हो कि पुट की साइड में तो हम पूरा यहाँ तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने पे भी आप लॉस में नहीं जाओगे। कॉल की साइड में अगर 53,000 भी आ जाए, मतलब 200-300 पॉइंट पहले ही आप एडजस्ट कर सकते हो एंड सेम पोजीशन वापस से बना सकते हो। देखते हैं अभी ये पोजीशन 31 अक्टूबर से अभी तक कैसा रहा होगा। देखते हैं। ओके, मैं हाफ एन आवर से मूव कर रहा हूँ इनिशियली एंड देखते हैं। 0.5% दिख रहा है 31 अक्टूबर को ही। ओके, सो अभी 230 हो चुका है एंड अराउंड 1% का प्रॉफिट सेम डे हमें दिख रहा है। मार्केट में 51,300 पे आ चुका है अभी, फिर भी अभी हम प्रॉफिट में ही हैं। मतलब 400-500 पॉइंट मार्केट नीचे है अगले दिन ओपनिंग में, और हमें 2% का प्रॉफिट अभी तक दिख रहा है। तो जब भी आपको 3% या उसके आसपास अगर दिख जाता है ट्रेड लेने के अगले ही 2 दिन 3 दिन में, तो हमको वहां से बुक करके आप उस प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो, और चाहिए तो नया ट्रेड वापस से बना सकते हो वापस से बैलेंस करके। बट देखते हैं हम इसको। नवंबर 4 चल रहा है, 1.8% का प्रॉफिट दिख रहा है हमें। 51,100 पे अभी चल रहा है बैंक निफ्टी। नवंबर 4 आ चुका है, तो यहाँ से अभी हमें कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 51,100 देखते हैं मार्केट और नीचे आता है क्या होता है। Currently we are getting around 2.4%, right? 2.2% 5th नवंबर आ गया है। ओके, we are getting around 1.8% 5th नवंबर, और मार्केट अभी ऑलमोस्ट जहाँ पे था वहीं पे है। अगले दिन ओपनिंग गैप अप हुआ है और 52,400 आ गया, और जो हमारा प्रॉफिट अराउंड 2.5% था वो भी कम हो चुका है और 1% तक दिख रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगेन यू आर मेकिंग अराउंड 2.3%। नवंबर 6 चल रहा है, मार्केट 52,400 के आसपास है। ओके, हम आधे घंटे से मूव कर रहे हैं, सो दैट अपने को अगर एडजस्ट करना है तो हमें मतलब टाइमली पता चलेगा कि कहाँ पे हमें एडजस्ट करना चाहिए पोजीशन को, क्योंकि ये 52,400 है। बिफोर मार्केट क्लोज हमारा ब्रेक इवन एटलीस्ट 53,000 पे हमें
मतलब एडजस्ट करना है, तो इसलिए आपको कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है और पोजीशन को हम होल्ड करके जा सकते हैं। ओके, सो यस, करंटली नाउ यू आर गेटिंग 3.3% नवंबर 7 को। सो जिसका 3% का टारगेट है, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बट बुक करने के बाद भी आपको अगर पोजीशन वापस लेना है तो यही लोगे, क्योंकि अभी भी स्पॉट 52,000 पे है, तो बेसिकली आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। बट सिर्फ टारगेट की बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये 3% से 4% तक आ जाए तो आप बुक कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है कि नवंबर 7 को 3.9% है सुबह के टाइम पे। आगे देखते हैं कैसा होता है। सो वी आर गेटिंग अराउंड 4.2%, और अभी तक कोई भी एडजस्टमेंट हुआ नहीं है इस वीक में। मतलब एक दिन और बचा है, 8 का भी देख लेंगे फाइनली। सो 4% तक अपने को मिल रहे हैं, और बिफोर मार्केट क्लोज एकदम सेंटर पे है, तो अगेन वापस आपको कोई एडजस्टमेंट करके जाने की जरूरत नहीं है, और इस पोजीशन को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, सो 8 नवंबर आ चुका है, और आपका परसेंट आई मीन प्रॉफिट जो है 5% तक दिख रहा है एक वीक में, राइट। 51,600 पे दिख रहा है आज आफ्टरनून में मार्केट, और 6% तक का प्रॉफिट दिख रहा है हमें। यस, सो फाइनली आज जब मार्केट क्लोज हुआ तो हम एंड ऑफ द डे में देख लेते हैं क्या होता है। तो एंड ऑफ द डे इट इज 6.6%। अब आप यहाँ से मतलब 6% का प्रॉफिट या तो बुक करके इसको क्लोज कर दो, और अगले दिन जब ओपन होगा मार्केट तो वहां से एक नया पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि अभी ये फर्स्ट वीक ही है और कई चीजें की जा सकती हैं। और आपको ऑलरेडी 6% का प्रॉफिट हो चुका है, तो ये जो आपका मैक्सिमम लॉस है, राइट, 9,000 का, आप अगर इसी पोजीशन को और होल्ड करते रहना चाहते हो तो अपने इस रिस्क को कम कर सकते हो। अगर प्रॉफिट नहीं बुक करना है तो, अगर हमें इतना प्रॉफिट हुआ तो एटलीस्ट ज्यादा लॉस में न जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके बाइंग वाले लेग्स हैं इनको थोड़ा पास में लेके आना पड़ेगा। तो मैं अल्टरनेट जस्ट बता रहा हूँ कि 6% पे या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो और मंडे को वापस पोजीशन बना सकते हो सेम रूल को फॉलो करते हुए। और अगर नहीं किया तो और भी क्या कर सकते हो, तो जस्ट 1 मिनट, मैं ये आपको कंपेयर करने के लिए जैसे ये रख लेता हूँ स्लिप। ओके, सो मैंने ये बाइंग लेग जो है 54,000 और 50,000 राइट, इसको क्लोज कर दिया। और देखते हैं कि अगर हमने इसको थोड़ा 53,500 पे शिफ्ट किया और ऊपर की साइड में भी 52,000, 51,000, 52,500। ओके, सो हमने क्या किया, इसमें मैक्सिमम लॉस हमने कम करके 4,000 पे ले आए हैं। अब यहाँ से अगर कुछ भी होता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 4,000 से ज्यादा का नहीं होगा, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमें 33% हो सकता है। और रेंज अभी भी 50,700 लेके 53,200 पे है। सो ये एडजस्टमेंट भी हम करके जा सकते हैं, और अगर प्रॉफिट नेक्स्ट वीक इसी पोजीशन में और बढ़ता है देन वी कैन डिसाइड की फर्दर, और हमें लॉसेस को कम करना है तो हम इसको और थोड़ा पास में लेके आ सकते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है, एक हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आप उसको क्लोज करके नया पोजीशन मंडे को बनाओ, 6% या 6.5% दिख रहा था तो उसको क्लोज कर सकते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके हैं पोजीशन को एडजस्ट करने के। एंड ओके गाइस, फिर आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज कम से कम, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके गाइस, थैंक यू।